नमस्कार छात्रों, मैं हूँ रेणुका, हिंदी शिक्षिका बद्रा हाई स्कूल भद्रावती। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस अवधि के लिए स्वागत करते हुए एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। देखेंगे ना आप? देखिए ये चित्र। इस चित्र में कौन कौन है? हाँ, ये चित्र है स्वतंत्र के लिए त्याग किए हुए महान विभूतियों का चित्र है, महान व्यक्तियों का चित्र है। देखिए यहाँ पर गांधी जी है, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, है ना? इतने सारे हैं और भी है। ये लोग भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना प्राण त्याग दिए, है ना बच्चों? आप लोगों को पता है हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? कब हुआ? हाँ, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र दिलाने में बहुत सारे महान व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दिए। आंदोलन के द्वारा गांधी जी को अहिंसा तत्व के द्वारा सत्य मार्ग पर चलकर हमें एक बहुत बड़ा नायक बनके हमें स्वतंत्र दिलाया है। इसी तरह 9वीं कक्षा में एक देशभक्ति का पाठ है गुलाब सिंह। पाठ का नाम क्या है? गुलाब सिंह। यह एक कहानी है। इस पाठ का रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। पाठ का रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री इस पाठ में यह उद्देश्य बताया है कि इस पाठ जो है कहानी है ना, इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्यों आदि का चित्रण इस पाठ में देख सकते हैं। और इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संदेश के रूप में दिखाया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अच्छा बच्चों, क्या देखा आपने इस कहानी में? कहानी के द्वारा हम देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि चित्रण को देख सकते हैं। और इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में भी दिखाया गया है। बच्चों, इस कहानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। छोटा सा परिचय पालेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का। देखिए, ये सुभद्रा कुमारी जी है। देख रहे हैं ना? ये कौन है? महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। देख लिया बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ। सुभद्रा कुमार जी का जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उनका जन्म हुआ। वे तो बाल्यकाल से ही साहित्य के विशेष रुचि रखती थी। बाल्यकाल से ही उनकी प्रथम काव्य 15 वर्ष की आयु में ही प्रथम काव्य की रचना की है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है।
अनेक बार जेल भी गई है। साहित्य राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के रचनाओं में हम देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। उनकी प्रमुख कविता है झांसी की रानी और कविताओं का संकलन है त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित है। और उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। बिखरे मोती है तथा उन्मादिनी। और उनके कहानी के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सक्सेना पुरस्कार उन्हें मिला है। बच्चों, आप लोगों ने देख लिया ना लेखिका का परिचय। लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका जन्म कब हुआ? उनकी जन्म कब हुआ? 1904 को, सन 1904 को। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ। और उनकी रचनाएं झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता है, त्रिधारा व मुकुल कविताओं के संग्रह है, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी कहानी संग्रह है, प्रमुख कहानी संग्रह है। उनकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सक्सेना पुरस्कार मिला है। उनकी मृत्यु 1948 को हुई। कब हुई? 1948 को, 1948ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ। और विशेषता ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, उनकी विशेषता क्या है? बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि रखने वाली ये 15 आयु में ही प्रथम काव्य संग्रह की रचना की है। और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर कई बार जेल भी जा चुकी है। और आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास और संस्कृति की छाप है। बच्चों, इसके साथ उनकी कहानी सरल है, मधुरतम भावना है, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब मैं पाठ को पढ़ते जाऊंगी। आप पुस्तक खोलकर पाठ को देखिए और जिन शब्द कठिन लगते हैं रेखांकित कीजिए। बाद में उनका अर्थ मालूम करेंगे। ठीक है ना? देखेंगे ना? पाठ 2, गुलाब सिंह। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई।
ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। बाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। बाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घुमाती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब बाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने बाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। जब वह झंडा लेकर चला, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते बाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने बाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। बाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। बाई के प्राण मानो वह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था,
जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह मलता गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर चला गया। बच्चों सुन लिया ना? पाठ को पढ़ते समय हम लोगों को आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों को देखकर पढ़ना है। आप लोग भी 1-2 बार पढ़िए, आपको सुलभ होगा, पाठ को समझना बहुत सरल होगा। पढ़ेंगे ना? अच्छा, पाठ में पढ़ते समय आप लोगों को कुछ शब्द कठिन लगे, उनका अर्थ जानेंगे अब। अच्छा बच्चों, अब अर्थ जानेंगे। आप लोगों को जो कठिन शब्द लगा उनका अर्थ समझेंगे अब हम। चाप, चाप माने असर, प्रभाव, चाप असर। दुलारा, लाडला, दुलारा, लाडला। बुखार, ज्वर, बुखार, ज्वर, फीवर करते हैं ना। तस्वीर, चित्र, तस्वीर, चित्र। जुलूस, जनयात्रा, जुलूस, जनयात्रा। बादशाह, राजा, बादशाह का मतलब है राजा। हुक्म, आदेश, ऑर्डर, हुक्म, आदेश। रोली, रोली का मतलब है तिलक लगाने का, लाल बुकनी, तिलक लगाने का, लाल बुकनी। आभा मंडल, कांति का घेरा, आभा मंडल माने कांति का घेरा। बलैया लेना, क्या? बलैया लेना, किसी के कल्याण की कामना करना। बिखेरना, इधर उधर फैलना, बिखेरना, इधर उधर फैलना। लथपथ, भीगा हुआ। थाम, पकड़ लेना, थाम का मतलब है पकड़ लेना। शान, शान, प्रतिष्ठा। सुगंध, खुशबू, सुगंध क्या है? खुशबू है। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलेंगे, पाठ के मुख्यांश या सारांश की ओर चलेंगे। यह दिन और तारीख की जरूरत नहीं बोल रही है लेखिका। क्यों? अमर अंत की कहानी बोलने के लिए दिन और तारीख की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अमर अंत की कहानी को हमको याद करना है ना? दिन और तारीख की आवश्यकता नहीं होती। अमर अंत की कहानी देखने में या सुनने में दिन और तारीख को पकड़ कर क्यों चले? दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। उसके घर में माने गुलाब सिंह के घर में, गुलाब सिंह के घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन, गुड़िया, डॉल, बॉम्बे वाला गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा, लाडला, दुलारा का मतलब आपने जान लिया, लाडला, प्रीतिಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, लाडला था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। कौन? गुलाब सिंह बीमार पड़ता है। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर देती है। बीमार के कारण गुलाब सिंह की खाना बिल्कुल बंद कर देती है। पर उसका बार बार पूछना, खाने के लिए पूछ रहा है गुलाब सिंह, कुछ खाने को दीजिए, खाने को दीजिए, मगर बुखार था ना, इसलिए माँ खाना बिल्कुल बंद कर देती। या बार बार पूछना छोटी बहन से सहना गया। वह तब क्या करती है? वह चुपके से गुड़ और चने लाकर बाई को दे देती है। बाई खा लेता है और बुखार बढ़ गया। गुड़ और चने खाने से बाई का बुखार बढ़ गया। पर क्या किया?
उन्होंने माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, इसलिए वह बाई चुप रहे, माँ बाप को नहीं बताई, गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे क्या वह रोग उतरते गए, बाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। बहन के वास्ते उनके मन पर बहुत सी प्रेम आई। एक नहीं है, अनेक बात बहन की हो, माँ की हो, पिता की हो, उसके मन में अभी भी छपी थी। वह कभी उसने लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। बहन से लड़ती थी, गुस्सा करता था, फिर भी मन में छपी हुई प्रेम कभी नहीं गया। एक दिन की बात है, ऐसी हवा चली कि मुरझाए हुए दिलों में नहीं जाना गई। ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ क्या है? मूंगों की हवा, भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। कौमी झंडे का जुलूस था, मगर बादशाह का हुक्म था जुलूस ना निकले, इसलिए शहर में आतंक छा गया था। ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು, ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು। फिर भी गुलाब सिंह ने क्या किया? बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा? बाई ने बहन से कहा। गुलाब सिंह अपनी बहन से कहती है, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? बहन बोलती है, कौन है यह बादशाह, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा, क्यों नहीं निकल सकते जुलूस, क्यों ना निकल सके झंडा? भाई कठोर स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, बादशाह का गुलाम जो है ना, इसलिए नहीं निकलता। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें, देखते हैं कौन रोकता है हमें, कौन रोकता है? जरूर निकलेगा जुलूस, जरूर फहराएंगे अपना झंडा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। बहन क्या किया? अपनी पुरानी ओढ़ को लाकर झंडा बना लिया, लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, झंडा तैयार हो गया। अब भाई झंडा लेकर चला। भाई क्या करता है? झंडा तैयार होने पर झंडा लेकर चलता है। अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। क्या बोलते हैं? अरे भाई कहाँ चले? मैं भी आती हूँ आपके साथ, बहुत ಆಗ್ರಹ करके बोलती है। ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಠ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे, वो दूर जाना है तुम्हें, तुम थक जाओगे। नहीं भैया मैं भी आऊंगी बोलती है, मगर गुलाब सिंह कहता है, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। बहन बोलती है, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाकर आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलती हूँ जुलूस बनके। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो,
तुम जुलूस बनकर नहीं आना, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर, रोली का तिलक लगाते हैं ना, रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। कैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है ना, ऐसे रोली का तिलक लगाकर मुझे विदा करो, बोलता है गुलाब सिंह। बहन ने खुशी से किलकारी के साथ ताली बजाई। क्या किया बहन? ताली बजाकर, किलकारी के साथ ताली बजाकर दौड़ती है। थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाती है, थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाती है। ताली में एक दिया भी जला रहा था। आरती ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಟು आरती ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ बहन क्या किया, ताली बजाकर दौड़ते हुए जाकर थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। क्या करनी थी? भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। आरती कैसे उतारते हैं? चारों तरफ ऐसे आरती उतारते हैं ना, एक आभा मंडल बनाने लगी। प्रभाव अंतिवला क्या है? प्रभाव। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। देवी देवताओं का चित्र देखे ना आप, उनकी प्रभाव कैसे रहता है, बहन भी वही देखी। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। भाई की चारों तरफ उसी तरह के आभा मंडल देखकर बहन बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। बहन क्या किया? भाई के माथे पर तिलक लगाकर चावल बिखराए। ನಾವು ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा लेती है। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। अब वह झंडा लेकर चला। कौन झंडा लेकर चलता है? हाँ, गुलाब सिंह झंडा लेकर चलता है। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। गुलाब सिंह झंडा लेकर जा रहा है, वह दृश्य को बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रहती है। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। कहानियों में जो राजकुमारी विदा देती है ना, उसी तरह गुलाब सिंह को विदा देकर बहन खड़ी होकर देखती रहती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। बादशाह का हुक्म क्या था? जुलूस ना निकले, झंडा ना निकले, है ना। झंडे लेकर जा रहा है, तब बादशाह के सिपाहियों ने रोकने के लिए आग्रह किया। वह ना रुका, गुलाब सिंह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। ना रुकने पर गुलाब सिंह झंडा लेकर चल रहा है। सिपाहियों ने झंडे वाले को यानी गुलाब सिंह को रोका, फिर भी नहीं रुका गुलाब सिंह। तब सिपाहियों ने क्या किया? गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा। वह गिरा मगर झंडा ना गिरा। वह उसके हाथ में था, हाथ में लेकर गिर पड़ा है, मगर जमीन पर नहीं गिराया। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। गिरते हुए भाई को देखकर बहन क्या किया? दौड़ कर चली आती है। भाई खून से लथपथ पड़ा है। वह पुकारती रही, भैया भैया पुकारती रही, खून से लथपथ पड़ा है।
बाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह ಜೆಂಡಾಲೆ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ಈ ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೋ। बहन ने झंडा थाम लिया, बाई चला गया। जब बहन झंडे को थाम लेती है, गुलाब सिंह अंतिम सांस लेता है। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रहे। बहुत रोती है मगर झंडे को गिराया नहीं, बहन भी हाथ में उठाए रहे। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। वह तो गुलाब सिंह को गोली मारकर वह चले गए। लोग भागे हुए आए, उन्होंने बाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। लोग आकर गिरे हुए देह को उठाती है और आगे आगे झंडा लिए बहन चलती है, पीछे पीछे लोग चलते हैं। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा मगर जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा मगर झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह हमारा था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। हमारा अंत की कहानी है ना। दिन तारीख की जरूरत है क्या? नहीं, दिन तारीख की जरूरत नहीं है हमारा अंत की कहानी सुनने में, देखने में, है ना। हम लोग यह समझ सकते हैं कि ऐसे कहानियों को देखकर हमें भी देश प्रेम जागृत होना है। कर्तव्य जिम्मेदारियों को, जो हमारे मन में जिम्मेदारी है, जागृत करना है हम लोगों को, है ना। इस पाठ में झंडा 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 अनेक बार बार आया ना, है ना। हमें झंडे के कुछ नियम है, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ? ಧ್ವಜ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು। ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು। ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಮೇಲಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಅರ್ದಿರಬಾರ್ದು, ಕೊಳೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? इसलिए झंडे को गुलाब सिंह क्या किया, झंडे को गिराया नहीं, हाथ में थाम लिया था। बहन दौड़कर झंडे को फिर से थाम लिया, है ना बच्चों। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बच्चों। अब हम इस पाठ का एक एनिमेशन वीडियो देखकर आएंगे, आपको और भी समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, वीडियो देखेंगे। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? उसके घर में माता पिता और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया, पर वह बार बार कुछ खाने को मांगता। छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने ले आई और अपने भाई को खिला दिया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। फिर धीरे धीरे बुखार कम हो गया। भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन, माँ और पिता की उसके मन में छपी थीं। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। वह कौमी झंडों का जुलूस था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। वह बादशाह बड़ा अत्याचारी था। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा? भाई ने बहन से कहा। बहन बोली,
कौन है ये बादशाह? भैया ने कहा। ओह, होगा कोई? बहन ने पूछा। क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई ने कटु स्वर में कहा। हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था। तब तो जरूर निकलेगा जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। केसरिया हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे खेलने वाले झंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। नहीं रानी, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी से ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दीपक भी जल रहा था। उसने भाई की आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा पर झंडा ना गिरा। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृत वाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भाग कर आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। बच्चों, वीडियो देख लिया ना? आप लोगों ने देख लिया वीडियो? मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलेंगे ना आप? बोलेंगे? ठीक है बच्चों। किस कारण से बालक का काना बंद कर दिया था? किस कारण से? हाँ बच्चों, बालक बहुत बीमार था, इसलिए माँ काना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहन ने बाई को क्या खिला दिया? क्या खिला दिया? बहन ने बाई को गुड़ और चने खिला दिया। शहर में क्यों आतंक छा गया? क्यों छा गया? बादशाह का हुक्म था, कौमी झंडे का जुलूस ना निकले, है ना? इसलिए शहर में आतंक छा गया। थाली में क्या जल रहा था? रोली का थाली लेकर आती है ना बहन। थाली में क्या जल रहा था? थाली में दिया जल रहा था। झंडा किससे बना? जुलूस निकलने को तैयार हो गई ना, तब झंडा बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? पुरानी ओढ़नी से, है ना? पुरानी ओढ़नी से बनाया गया। बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने झंडा थाम लिया। अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश, उद्देश्य
समझ में आया है। इस पाठ में कुछ व्याकरण अंश है, उसके बारे में देखते जाएंगे। बच्चों, इस पाठ में अनुरूपता प्रश्न है ना। त्रिधारा कविता लेखिका जी का जो रचना ये है, त्रिधारा कविता है। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती कहानी। बिखरे मोती क्या है? कहानी। रानी राजा, रानी राजा। बेगम, बेगम का है बादशाह। यह अन्य लिंग में होती है। उसी तरह अंगूर फल है। अंगूर क्या है? फल है। गुलाब, हाँ फूल है। गुलाब क्या है? फूल। दिया, दिया दीप। पताका, पताका क्या है? झंडा। बच्चों, अब हम अन्य लिंगों को देखेंगे। बादशाह, वहां आया ना, बादशाह बेगम, बादशाह बेगम। राजा रानी, राजा का अन्य लिंग है रानी। पिता माता, पिता का अन्य लिंग माता। लेखक लेखिका, लेखक लेखिका। देवी देवता, देवी का अन्य लिंग है देवता। बहन भाई, ठीक कहा आपने, बहन भाई। अच्छा बच्चों, अब हम अन्य वचन के ओर चलेंगे। अन्य वचन के ओर चलेंगे। झंडा झंडे। दरवाजा दरवाजे, है ना बच्चों। ओढ़नी, ओढ़नी का अन्य वचन है ओढ़निया। कहानी कहानियां। डंडा डंडे। थाली थालियां। देखा बच्चों आपने? वैसे ही इस पाठ में और भी कुछ व्याकरण अंश है। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्दों को लिखना होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर समानार्थ शब्द है समानार्थक शब्द देखेंगे। अब हम समीप है। समीप का समानार्थक पद कौन सा है? पास, पास। और एक शब्द क्या बोल सकते हैं? निकट, नहीं तो नजदीक, है ना। पास, निकट, नजदीक। उसी तरह रक्त क्या बोल सकते हैं? खून, रुधिर, शोणित। और झंडा, तीसरा है झंडा। झंडा का समानार्थक शब्द है पताका, ध्वजा, है ना बच्चों।
संतोष, खुशी, आनंद, है ना बच्चों। समानार्थक शब्द आप लोगों को भी 5 समानार्थक शब्द ऐसे ही लिखना होगा। लिखेंगे ना आप? अच्छा बच्चों, इसी तरह आप लोगों को अभ्यास कार्य में जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखना होगा। व्याकरणांश है उनका भी उत्तर लिखना होगा। अब मैं 2 प्रश्न गृह कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। बाई को बहन कैसे विदा करती है? बाई को बहन कैसे विदा करती है? बाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? बाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? बच्चों लिखेंगे ना? 2 गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया हूं, आप लिखिए और सीखिए। बाई को बहन कैसे विदा करती है और बाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया। अच्छा बच्चों, आप लिखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, सीखेंगे ना? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।